के लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे, उसको हमने याद भी कर लिए होंगे और मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों ने वो याद कर लिए होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया था सर आपने वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो वो सब करने के बाद आज मुझे इतना पता चल गया है कि आपका एक भरोसा बढ़ गया होगा कि आप डिटरमिनेंट के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो आप उसको सॉल्व करने की काबिलियत रखते हो, आप उसको ट्राई करने की कोशिश करोगे। मतलब आंसर तक पहुंचो ना पहुंचो अलग बात है, बट आप एक बार उस रास्ते से जाने की कोशिश तो करोगे, है ना। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम आज क्या देखने वाले हैं, कल जो हमने चीजें सीखी हैं उसी का मतलब उसका ही एप्लीकेशन करेंगे, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लेंगे और उसके साथ साथ कल हम जो चीज पढ़ेंगे नया कंसेप्ट कल पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ आपको, जिससे कि क्या हो कि आपके पास की अच्छी सी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए और आपको बहुत से और क्वेश्चंस भी मिले जो कि बोर्ड की बुक में ना भी हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में ट्राई स्टार्ट करना चाहूंगा जहां पर हमने छोड़ा था। हमने कहाँ छोड़ा था बताओ जल्दी से। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? वेट अ मिनट, थोड़ा बंद कर देते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम मुझे याद है वहां तक हमने समेशन वाला कुछ लिखा था ना, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समेशन वाला। जब मेरे पास डी आर क्या है तो कि डी आर मेरा है आर 2r माइनस 1, चलो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। क्या है मेरे पास? आर 2r माइनस 1 आर क्यूब, जबकि यहाँ पर क्या है n प्लस 1/2 n स्क्वायर n प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है r माइनस 1, फिर है 2r प्लस 1, फिर हमारे पास है r क्यूब माइनस 1। ओके, तो हमें चाहिए समेशन ऑफ डी आर फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n। चलो, समेशन फॉर्मूला जब लगाते थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी एक ही है अलग किसी एक ही रो या कॉलम में आपका r होना चाहिए। अगर किसी एक कॉलम से ज्यादा जगह पे r है तो आप डायरेक्टली अंदर समेशन नहीं ले जा सकते। पहला काम क्या है, आपको r रिमूव करना है। पहला काम क्या है आपका? r रिमूव करना है। अब बात ये है कि मैं इस वाला r रिमूव करूं, यहाँ से r को हटाऊं या यहाँ से r को हटाऊं, तो जिसका समेशन आपको आसान लगे उसको आप क्या करो, निकाल लो। जैसे कि आप देखो, अगर कितने लोग समझ सकते हैं कि इसको मैं समेशन ऑफ r क्यूब बोल सकता हूं, अगर मैं इस केस की बात करूं तो, है ना, समेशन ऑफ r क्यूब बोल सकता हूं। तो अगर मैं ये रखता हूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। इसमें अगर आप समेशन लगाते हो तो ये और ये दोनों सेम नहीं है क्या? समेशन ऑफ r क्यूब क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है। चलो 2r माइनस 1 क्या होता है? 2r माइनस 1 क्या होता है? कितने लोगों को पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 2r माइनस 1 आपका ऑड नंबर्स होता है। जब हमने आपका 11 का जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था, तो 2r माइनस 1 का क्या होगा? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का सम क्या होता है? कितने लोगों को पता है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n स्क्वायर होता है। चेक कर लो, 3 के लिए चेक करो क्या आ रहा है? 1 प्लस 3 4 प्लस 9 5 9 हो रहा है, और 3 का स्क्वायर भी 9 हो रहा है। तो जो ऑड नंबर का सम है वो क्या होता है? n स्क्वायर होता है, तो वो भी सेम टू सेम इधर मिल रहा है। और r जो है क्या है? स्मॉल r जो है उसका भी सम क्या मिलेगा? स्मॉल r का सम भी दिया हुआ है। इसका मतलब कि इन तीनों के सम यहाँ दिए हुए हैं, तो मुझे करना क्या है? बस इस वाले टर्म से r हटा दो एक बार। अगर यहाँ से r हट गया तो सिर्फ एक ही जगह पे r बचेगा, वेरिएबल कहाँ बचेगा? सिर्फ एक जगह पे। उस टाइम पे आप समेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। तो जल्दी से r कैसे निकालो इधर से? तो r डायरेक्टली निकल रहा है, देखो निकल रहा है। कैसे निकलेगा? सिंपल सा, c3 को क्या करो? c3 माइनस c1 कर दो। तो जैसे ही c3 माइनस c1 करोगे, यहाँ पर तो मेरा जैसा था वैसा ही, ये भी क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? r माइनस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस 1। यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 1। चलो, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? आसान सी चीज है ना, सिंपल सा। c3 को क्या किया? c3 माइनस c1 किया। अब यहाँ पर r वाले टर्म वाला क्या है? सिर्फ एक ही कॉलम है, तो अब मैं समेशन को क्या करूँ? अंदर ला सकता हूँ। अब मैं समेशन को बाहर से अंदर ला सकता हूँ, है ना। अब समेशन को मैं अंदर ला सकता हूँ। जैसे अंदर लाओगे क्या बनेगा? समेशन ऑफ r 1 to n, समेशन ऑफ 2r माइनस 1 to n, और समेशन ऑफ 1 to n r क्यूब। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है वही रिपीट कर दो आप। जैसे ये रिपीट लिख दोगे, यहाँ पर बनने क्या वाला है? समेशन ऑफ r 1 to n क्या बनेगा? n प्लस 1/2। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा? n प्लस 1/2 का
स्क्वायर। सही बात है। और यही वो चीज यहाँ भी मिल रही है, एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर और एन एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन टू माइनस वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, दोनों आइडेंटिकल आ गए, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? देखो बहुत सारा दिमाग लगाया है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आ गया। क्या दिमाग लगाया? दिमाग ये लगाया कि इसका सम ही यहाँ पर दिया है, पहले चीज ये समझ में आया। वो ऑब्जर्व क्या किया कि इसका ही सम यहाँ दिया है, इसका सम यहाँ दिया है और इसका सम यहाँ दिया है, तो मतलब सम कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ये समझ में आया। क्या समझ में आया? सम मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो आर को हटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है मेरे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो साइक्लिक तो है, देख के आप बोल सकते हो साइक्लिक है। अब ये लेक्चर को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं उससे पहले मैं कुछ बात बता दूं आपको। मुझे पता है आपने होमवर्क भी खुद से किया है, आपने क्लास वर्क जो है वो भी सही से बनाया है, नोट्स भी अच्छे बनाई है और पिछले जो लेक्चर्स हैं उसको भी अच्छे से देखा है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा आपको ऐसा बोलते अलर्ट कर देता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपका सिंपल काम क्या रहेगा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जहां भी आप पहुंचो, मतलब आंसर तक पहुंच गए तो वेल एंड बेस्ट है। अगर आंसर तक नहीं पहुंचते तो कहीं और जगह पे जाके गड्ढे में खड़े होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका मुंह मुझे दिखेगा तो मैं आपको हाथ दूंगा, बाहर खींच लूंगा। कैसे? मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दूंगा। अभी तो मैं आपके सामने सॉल्यूशन तो कर रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि ये डायरेक्टली आप सॉल्यूशन देखो। मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद से एक बार अप्लाई करो, खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने के बाद ही आप क्या करो, सिंपल फंडे में बात कर दो, फिर ही मेरा सॉल्यूशन देखो। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, आप क्या करोगे, वीडियो पॉज कर लो, फिर अपने आप से नोट्स में देखना शुरू करो या रफ नोट साइड में रखो, जहाँ पर आप क्या करोगे, पहले रफली सॉल्व करोगे। अगर रफली सॉल्व करने के बाद मेरा मैच हो जाता है, सेम टू सेम आता है हमारा दोनों का, तो आप क्या करोगे, अच्छी वाली नोट में जो क्लास नोट है आपकी उसमें लिख लो। बट समझ में क्या आना चाहिए कि जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ वो क्वेश्चंस हमारे उसके लिए जो कंसेप्ट हमें समझने थे वो हमने समझ लिए हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व ही करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं कि सर आप एक काम करो ना, अगर ये क्या है, अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वैसे, बट हम उसको अप्लाई क्यों करें। हम तो काम करेंगे, इसको सभी को सम कर दो ना एक साइड। जैसे ही आपने इधर सम किया तो क्या बन गया, 2a प्लस बी प्लस सी। जैसे ही आपने इधर सम कर दिया तो क्या बच गया, 2a प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या रहेगा, 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस a। यहाँ को क्या बचेगा, c प्लस a प्लस b। नीचे क्या बचेगा, a प्लस b और b प्लस c। अब दूसरा सिंपल सा काम करूं तो बताऊं, इन 1 और ये 1 को 0 करो, या ये 1 ये 1 को 0 करो, किसी दो 1 को 0 कर दो। चलो मैं एक काम करता हूं, नीचे वाले दो 1 को 0 करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, r3 को क्या लिखूंगा, r3 माइनस r2, और r2 को क्या लिखूंगा, r2 माइनस r1। जैसे ये लिखा, मेरा आंसर क्या हुआ, पहला तो ऊपर का वैसे का वैसा है, ऊपर का तो वैसे का वैसा, नीचे माइनस होने पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब c प्लस a में से b प्लस c माइनस करना है। इससे पहले काम करो, नीचे वाला करो ना, a प्लस b में से c प्लस a माइनस करोगे, a कैंसिल होगा, बचेगा क्या, b माइनस c। यहाँ पर क्या बचेगा, b भी कैंसिल होगा तो a माइनस c। चलो यहाँ पर क्या बचेगा, b माइनस a। यहाँ पर क्या बचेगा, c माइनस b, c माइनस b बचेगा, या b माइनस c बचेगा, सॉरी b माइनस c बचेगा, यहाँ भी a माइनस b बचेगा ना। अब क्या कर रहे हो, इसमें c1 को इसमें माइनस कर रहे हो ना, यहाँ पर भी हमने क्या गलती कर दी, सही कर रहे हैं ना, इसको माइनस किया, ओके। तो इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा a माइनस b, और यहाँ पर आंसर आएगा b माइनस c, और ये 1 तो है ही। इसके आगे क्या है, 2a प्लस b प्लस c। तो 2a प्लस b प्लस c तो कॉमन चल रहा है अपने साथ साथ। चलो बताओ यहाँ से आंसर क्या निकल रहा है आपके पास। तो यहाँ से आंसर निकल रहा है 2a प्लस b प्लस c, कोई इश्यू नहीं, मेरे को मस्त लगा। यहाँ पर क्या बचा, a माइनस b, a माइनस c, a माइनस b, a माइनस c, माइनस में क्या आया, b माइनस c का स्क्वायर। माइनस में क्या आया, b माइनस c का स्क्वायर। तो अब बताओ क्या आया,
2a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या आया a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस क्या आएगा, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है, सही है ना? सही है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, बताओ? ए स्क्वेयर, यहाँ पर कुछ मुझे लोचा लग रहा है, हाँ देखो c माइनस ए आएगा, है कि नहीं? c माइनस ए आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या लिख दूंगा, c माइनस ए। तो जैसे ac इंटू आया, क्या आया ac, फिर क्या आया माइनस bc, फिर आया a इंटू ए माइनस ए स्क्वेयर, फिर क्या आया माइनस ए प्लस ए बी, यहाँ से क्या निकलेगा माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2bc प्लस माइनस सी स्क्वेयर। सही निकला कि नहीं? सही। ओके, तो चलो अब क्या कर सकते हैं, क्या निकल सकता है? पहले तो 2bc और bc में से एक निकल जाएगा, तो कुछ बच रहा है आपके पास, क्या बच रहा है? 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या बच रहा है? ac प्लस ab प्लस bc माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर इसमें से कॉमन लेते हो, माइनस को कॉमन लेते हो, तो क्या बचेगा आपके पास? 2a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। किसी ने इसको कहीं पे देखा है? किसी ने इसको कहीं पे देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है कहीं पे, मेरे को याद है। कहाँ पर देखा था सर? ऐसा कुछ था ना, वहां पर देखा था। हाँ बस ये सर 2 नहीं था, तो इसको मैं 2 लिख दूं। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? इसका आंसर जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है वो भी हम अलग से देखते हैं, पर मैं तो आपको कौन सा तरीका दिखा रहा था, जो हमने आज तक सीखा था वही फॉर्मूले इसमें ले गया आपको। कहीं पे भी मैंने डायरेक्टली कुछ अप्रोच नहीं किया है। यहाँ पर ये चीजें हमने सीखी है ना, पहले 1 बनाओ, फिर 1 को डायरेक्टली 0 0 पुट करवाओ, तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 2, ये दोनों डिटरमिनेंट का सम ही बोल सकते हैं ना, इसका और इसका सम। तो ये कैसे आता है सर? क्या और कोई तरीका है? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आएगा। चलो पहले तो आप लिख लो, ये पहले तो ये जो देसी तरीका हमारा वो लिख लो। लिख लिया ना? चलो अब जो दूसरा तरीका है वो देख लो। चलो क्या तरीका है, हम क्या करते हैं इसमें समेशन वाला रूल लगाते हैं। समेशन वाला रूल कहाँ पे? पहले पहली रो में लगाओ, तो क्या मिलेगा? a b c, तो नीचे क्या लिख दूं मैं? b प्लस सी, c प्लस ए, c प्लस ए, a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी। ओके, ये लग गया। प्लस और क्या लगेगा? ऊपर में से क्या बचा? b c a, तो नीचे क्या आएगा? b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी। यहाँ पर क्या आएगा? c प्लस ए, a प्लस बी, b प्लस सी। देखो c प्लस ए है ना, ये बने हो सके तो आप सेम टू सेम ही रखो। चलो हमने क्या किया? ऊपर के रो को निकाला, फिर दूसरी रो को भी छूटा करो। अगर दूसरी रो को मैं अलग करूंगा तो क्या बनेगा ये बताओ? जैसे हमने दूसरी रो को मतलब अलग करना सोचा, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। पहला तो क्या आएगा? एबीसी फिक्स है, थोड़ा अलग अलग है। ओके, एबीसी फिक्स है। नीचे क्या आएगा? बी सी ए, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? सी प्लस ए, सी प्लस ए, बी, ए प्लस बी और बी प्लस सी। चलो यहाँ पर क्या बच जाएगा और बताओ? ए बी सी तो फिक्स है। नीचे जो आएगा बी सी ए की जगह पे क्या आएगा? सी ए बी आएगा, और नीचे वाला भी फिक्स है, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। समझ में आ रहा है? कितने बनने वाले हैं वो सबको पता है। डिटरमिनेंट कितने बनने वाले हैं इसमें? 8 बनने वाले हैं। चलो इसमें क्या सोल्व होगा ये बताओ? इसमें क्या होगा ये बताओ? तो कितने लोग बता सकते हैं इसमें? पहला तो मैं बता दूं, BCA फिक्स है, फिर आएगा BCA वापस से, और नीचे क्या आने वाला है? C प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। चलो यहाँ पर बताओ क्या आएगा? BCA, फिर क्या आएगा? CAB, फिर नीचे क्या आएगा? C प्लस ए प्लस बी
और b प्लस सी। ठीक है, तो इतना सबको आ गया। अभी और हम दो अलग कर सकते हैं ना, इसमें से भी दो निकलेंगे, इसमें से भी दो निकलेंगे, इसमें से भी दो और इसमें से भी दो, टोटल 8 निकलेंगे। तो पहली बात, पहला क्या दिखेगा ये बताओ। पहला दिखने वाला है आपको इस तरीके से ABC, BCA और CAB। ठीक है, जो आपके आंसर में भी आ रहा था क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है। चलो दूसरा क्या आ रहा है वो बताओ, दूसरा क्या आ रहा है वो बताओ, कोई जगह कम है हमारे पास। दूसरा क्या आ रहा है, ABC तो फिक्स है, ये रहा, सॉरी इधर से ही निकलेगा ना, ABC फिक्स है। दूसरा केस क्या है, BCA भी फिक्स है, और नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ABC आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये क्या देगा आंसर, 0। चलो और ले लो एक प्लस में, ये सब प्लस में ही है, इसमें प्लस क्या है, ये प्लस में है ना सब। चलो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ABC फिक्स है, फिर क्या आएगा, ABC फिक्स है तो CA भी आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, वापस से CA भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आइडेंटिकल, तो मतलब इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, वापस से अगर लिखो तो ABC CAB, वापस से ABC, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल, तो ये भी क्या आ गया, 0। चलो इसका बताओ, इसका बताओ BCA, तो डायरेक्ट इसको 0 लिख दूं, नीचे लिखने की जरूरत है क्या, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर दो अलग अलग बताओ, तो ये आएगा BCA, ये आएगा CAB, फिर नीचे वापस आएगा CAB, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल, तो ये क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पर आओ तो BCA, फिर आएगा CAB, नीचे आएगा आपके पास ABC। तो अगर आपको सेम टू सेम पहला और लास्ट सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ABC को हटा के उठा के ऊपर लाना पड़ेगा और इन दोनों को भी नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। कौन सा ऑपरेशन, तो पहले R1 से R2 को चेंज करो, R1 से R2 को चेंज किया, फिर R1 से R3 वापस से चेंज करो। उससे अच्छा क्या करो, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ ना, R3 से R2 ले गए, R3 से R2 ले गए, फिर R2 से R1 ले गए। तो ये 2 ऑपरेशन जब करोगे तब आपका ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कब, जब आप 2 बार इंटरेक्शन करोगे तब। अब 2 बार कर रहे हो, इसका मतलब पहली बार में क्या हुआ, वो नेगेटिव हुआ, दूसरी बार में वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बार में क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, दूसरी बार में वापस से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ABC BCA CAB। बाकी के बीच में जो भी टर्म्स थे वो सब कैसे हो गए, डिटरमिनेंट्स 0 हो गए। तो आप 2 ही डिटरमिनेंट आपके पास बचते हैं जब आप उसको पूरा निकाल के लाते हो तो, और उन दोनों का आंसर क्या आएगा, 2ABC BCA CAB, और इसका आंसर डायरेक्टली हमें पता है। ठीक है, चलो लिख लो। बोर्ड में आप डायरेक्टली मत लिखना, पहले बता देता हूँ, इसका आंसर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा जब भी पूछे आपको। चलो लिख लो। चलो चलिए आगे बढ़े। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मुझे ये सवाल पूछना है, अगर मेरे पास क्या है, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, फिर हमारे पास C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1, C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3, और मेरे पास है
P1 प्लस Q1 प्लस R1, P2 प्लस Q2 प्लस R2, P3 प्लस Q3 प्लस R3। तो लास्ट में सिंगल टर्म वाले कितने डिटर्मिनेंट्स आएंगे? अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अलग अलग एलोबरेट करता हूँ, नंबर करता हूँ, तो लास्ट में मेरे पास डिटर्मिनेंट कितने आएंगे ये ढूंढना है आपको। चलो मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। चलो चलो जल्दी बताओ। देखो सिंपल है वैसे, जब आपने ऐसा कुछ लिखा था सम प्लस सम सिंगल सिंगल, तो इसका आंसर कितना आया था 2। जब आपने सम प्लस देखा तो इसका 2 to 1 वाला फॉर्मूला, तो उसमें आंसर क्या आया आपका 4, और इसमें 4 डिटरमिनेंट्स निकले थे। जब अभी लास्ट में आपने देखा उसमें क्या था 2 थे, तो 2 टर्म थे, तो इसका आंसर क्या आया 8। कहने का मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 into 1 into 1 2, 2 into 2 into 1 4, 2 into 2 into 2 8। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 into 4 into 3 क्या आएगा आंसर 24। क्या आएगा आंसर 24। तो मतलब नीचे कितने डिटरमिनेंट्स निकलेंगे अलग अलग 24। ठीक है, तो ये लिख लो, बहुत काम की चीज है वैसे भी, ये भी समझ होनी चाहिए हमें इतनी। चलिए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देते हैं हम। 1a स्क्वायर माइनस bc। चलो इसमें क्या कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं तो बताओ। क्या कर सकते हैं? तो देखने जाए तो ना मैं साइड से कुछ मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल पा रहा हूँ, ना मैं एडिशन से कुछ पा रहा हूँ, ना ऊपर नीचे का एडिशन करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, माइनस करके जीरो लाने में भी कुछ ज़्यादा इतना फायदा भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब लंबा हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप देख पा रहे हो तो, अगर आपको इतना दे देता तो आप सॉल्व कर लेते, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अगर आपको इतना वाली चीज़ मिल जाती तो क्या आप सॉल्व कर लेते ना। तो पहले निकाल लो उतना, क्योंकि ये 2 टर्म है। अगर 2 टर्म है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर माइनस अंदर क्या रह गया हमारे पास 1a माइनस bc या प्लस bc 1b ac 1c ab है कि नहीं। अगर ये 3 चीजें सेम है, चलो ये तो सबको आता है ना आंसर, हमें आता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब कर सकते हो आप क्या, रो में मल्टीप्लिकेशन और कॉलम में कॉमन, रो में मल्टीप्लिकेशन कॉलम में कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा आपके पास बताओ जल्दी से। तो जल्दी से हमने यहाँ पर a आ गया, a स्क्वायर आ गया, abc आ गया, a स्क्वायर abc। कितने लोग abc को कॉमन ले सकते पहले से, चलो बाद में करते हैं। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया abc से, ये क्या आ गया b स्क्वायर abc c स्क्वायर abc। अब इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, समझदार हो आप लोग, क्या निकालोगे abc, तो क्या हो जाएगा वो वाला टर्म तो वैसा का वैसा, माइनस यहाँ पर क्या बचने वाला है 1 हो जाएगा, abc डिवाइड बाय abc लिख दो, चलो लिख देते हैं। abc गया, क्या बचा a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1। अब इस वाले को यहाँ से यहाँ लाना है, C3 को पहले कहाँ रिप्लेस करो, C2 को। क्यों लाना है भाई, सर देखो ना वैसा का क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ 1 1 1 को आगे लाने की जरूरत है, तो 2 बार कुदाना पड़ेगा। तो C3 को मैंने कुदाया C2 पे, फिर वापस से C2 को कुदाया C1 पे, तब जाके आपका आंसर आया। मतलब 2 बार इंटरेक्शन हुआ तो आंसर कैसा हो गया, वापस से वैसे का वैसा, मतलब कि नेगेटिव से वापस से पॉजिटिव। तो ये जो हो जाएगा वो कैसा दिखने लगेगा अभी ऐसे, और वो क्या है माइनस में है, वो क्या है प्लस में है, तो ये दोनों का आंसर 0 है कि नहीं। तो बहुत ही आसान चीज थी वैसे, इसमें ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, ये ट्रिक यूज की है, और ये ट्रिक मैंने बोला है आपको बहुत ज्यादा पे यूज आएगी, तो इसको सीख लो। कैसे रो में मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, कॉलम से मैंने कॉमन निकाला, या तो आप कॉमन कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके रो में से भी निकाल सकते हो,
बट वो जिस तरीके से दिया है उस तरीके से सोचना पड़ेगा हमें, है ना। चलो लिख लो यहाँ पर। चलिए मेरे पास डिटरमिनेंट है x² x2 x11 x+1 1x, फिर मेरे पास x11 2 1x x² x4 फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब रूट्स निकालना है तो रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल भाषा में बोले तो देखो यहाँ हमने कहीं पे ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं अभी देख के कि x² x x+1 मुझे कहीं से मिल सकता है, या फिर x² 2x, ये देखो x² x और 2 यहाँ पर मिल गए, x और x और 2, बट ये कॉलम में है ये रो में है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं R से C में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा x2 x² हो गया, फिर क्या है 1 1x है और 1x4 है, सॉरी यस 1x4 है कि नहीं। 2 मिनट, कुछ गलती करी क्या, x2 x² 1 1x, चलो मेरे क्वेश्चन लिखने में गलती नहीं है, देखना कोई क्वेश्चन तो सही लिखा है। ओके तो चलो अपना क्या आ गया, ये आ गया। अब इसे इधर इक्वल टू में क्या दिया है वो देख लो। इक्वल टू में आपको दिया है x² x x+1, फिर यहाँ पर दिया है x11, फिर दिया है 2 1x। तो 2 1x को नीचे ला दूं और x11 को भी नीचे ला दूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं ना। अगर x² x4 वाला टर्म पहले पे ले लो, पहले पे कैसा आएगा, यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ से वापस से यहाँ लेना पड़ेगा, तो जो आंसर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 1x x11 और x² x4। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, वही चीज x² x x+1 x11 2 1x। अब बात यहाँ पर आके रुकती है और बहुत सारे लोग अच्छे लोग क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, x² x x+1 x11 2 1x माइनस क्या आएगा, x² x4 x11 2 1x इज इक्वल टू 0। और आप में से कितने लोग बोल देंगे कि अभी सर x+1 इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है सर, सिर्फ इतना ही चेंज है। तो x+1 इज इक्वल टू 4 मतलब आंसर सर 3 आएगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई 3 तो आ ही जाएगा, क्या है 3 तो आपका आंसर आ ही जाएगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर सिर्फ 3 आएगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने कभी भी दो डिटरमिनेंट के वैल्यू को हमने क्या किया है, इक्वलाइज किया है, बट कभी वो दो डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को कभी एक दूसरे का सेम नहीं बताया। ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं कि जहां पर हमें एक डिटरमिनेंट और दूसरा डिटरमिनेंट इक्वल में दे दें और उसके हम एलिमेंट्स के साथ खेल लें, नहीं, इसकी वैल्यू के साथ खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमने ऐसा कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्टली हम हाँ दिखने से और ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो x+1 इज इक्वल टू 4 है, और वो होगा भी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट प्रॉब्लम ये है कि दूसरा एक टर्म भी आएगा जो आप किसी और तरीके से नहीं ढूंढ पाओगे, तो उसके लिए आपको ये खोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको इस तरफ ले लिया माइनस स्टेटमेंट में, तो आप माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, चलो जल्दी से माइनस करके दिखाओ क्या आएगा आंसर। तो x² में से x² गया 0, x में से x गया 0, x+1 में से 4 गया तो x-3। चलो यहाँ पर बताओ क्या करेंगे, x 1 1 0 0 0 2 1x 0 0 0 ओके 0, ये तो आंसर 0 आ गया, x-3 भी नहीं आया, है ना। सोचने वाली बात है कि नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं।
जब दो हमारे पास रो सेम है तो ऊपर वाले की माइनस होती है, याद है ना? कितने लोगों को याद है? इसका माइनस नहीं होगा। ये दिनों को हमने क्या लिया? कांस्टेंट रो ले ली। सिर्फ ऊपर वाले दो टर्म का जो वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों अलग अलग है ना, तो उसको मैंने साथ में लिया। तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया गया, x में से x गया गया, x प्लस 1 माइनस 4 x माइनस 3 आ रहा है। और ये वाले जो दो टर्म है वो सेम टू सेम है, इसलिए ऐसे ही रहेंगे। समेशन फॉर्मूला भूल गए क्या? याद है ना? तो ये गलती मत कर लेना। चलो अब आंसर बताओ। x माइनस 3 तो आ गया, यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 भी आ रही है, 2 भी आ रही है। दो वैल्यू मिल रही है x की, 3 और 2। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इसको मस्त वाला स्टार मार्क लगाना। एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, x की कितनी वैल्यूज मिलती है, आप लिख के आ जाओगे 1, तो आंसर में 2 आ रही है ना? चलो लिख लो। चलिए बढ़े आगे। चलिए क्या करें हम? अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मस्त वाला है, देख लेना आप। n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 या 2 आएगा 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल। तो आप देखो अगर इसको, तो साइक्लिक नहीं है, बड़ी सिमेट्रिक तो है। और हमें सिमेट्रिक से क्या लेना देना है ना? ढूंढना क्या है वो तो बताओ सर। ढूंढना हमें क्या है? ये अगर ये डेल्टा है तो मुझे ढूंढना है डेल्टा डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4 का आंसर ढूंढना है। इसका आंसर हमें लाना है। तो डेल्टा का आंसर पहले ला दो। इसका मतलब नेट n फैक्टोरियल डिवाइड किया क्यूब है, इसमें से कॉमन तो निकल ही सकता है, लिखने से पता चल रहा है। तो जैसे ही आप कॉमन निकालोगे बचेगा क्या? अगर मैंने पहली लाइन से n फैक्टोरियल कॉमन निकाला, दूसरे में से n प्लस 1 निकाला, तीसरे में से n प्लस 2 निकाला, तो बचेगा क्या ये बताओ? तो पहले निकालो ना n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। पहले में से क्या निकाला? n फैक्टोरियल, तो इधर क्या बचा? n प्लस 1, इधर क्या बचा? n प्लस 2 n प्लस 1। चलो इधर क्या बचेगा? 1, यहाँ भी 1, यहाँ n प्लस 2, यहाँ पर n प्लस 3, यहाँ पर n प्लस 3 n प्लस 2, यहाँ पर n प्लस 4 n प्लस 2 3। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया पहले तो ये बता दो। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब तो हम दोनों 1 को 0 बनाएंगे। तो कैसे आसान रहेगा? इसमें से इसको माइनस करूं या इसमें से इसको? तो नीचे वाले में से माइनस करो, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कौन है? नीचे वाला। तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, प्लस में रहते हैं। तो हमने क्या किया? C3 की जगह, सॉरी C3 नहीं, R3 आएगा। R3 की जगह पे क्या लिखा? R3 माइनस R2। फिर R1 की जगह पे क्या लिखा? R1 नॉट R2 की जगह पे क्या लिखा? R2 माइनस R1। चलो तो आंसर बताओ क्या आएगा डायरेक्टली? थोड़ा डायरेक्ट आंसर बताओ, मजा आएगा। पहला तो 1 हो गया, नीचे 0 हो गया, नीचे 0 हो गया। ये इसको लिख दो पहले तो। इधर आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। कितने लोग इसका मल्टीप्लिकेशन जानते हैं? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आता है। इसका मल्टीप्लिकेशन n स्क्वायर 3 प्लस 2 5, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 और n स्क्वायर प्लस 7n प्लस क्या आएगा? 12, है ना? तो जल्दी से माइनस करो अभी। इसमें से n प्लस 2 में से n प्लस 1 गया तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? n स्क्वायर में से n स्क्वायर गया माइनस 0 हो गया, 5 में से 3n गया तो 2n प्लस 4, और नीचे क्या आएगा? 2n प्लस 6। और हमें तो सिर्फ ये 1 के लिए खुलना है,
1 के लिए खोलोगे तो क्या मिलेगा 2n प्लस 6 इंटू 2n माइनस 4, तो 2n 2n भी निकल जाएगा, प्लस 6 में से प्लस 4 जाएगा तो क्या रहेगा 2, मतलब इसका पूरा का आंसर क्या आने वाला है इक्वल टू 2 आने वाला है। ये पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा प्लस 2। यहाँ पर क्या दिया है मुझे वो लिख लेता हूँ मैं, 2n फैक्टोरियल n प्लस 1, फिर दिया है मुझे n फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2, ये किसकी वैल्यू आई डेल्टा की। आपको क्या चाहिए डेल्टा डिवाइड बाई n क्यूब माइनस 4, तो आप क्या करो डिवाइड बाई n क्यूब मतलब में n फैक्टोरियल का क्यूब है, तो n फैक्टोरियल क्यूब n फैक्टोरियल एक बार दो बार और तीन बार निकल गया, बचेगा क्या 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 4। अब n प्लस 1 का स्क्वायर लगाओ क्या आएगा जल्दी बताओ, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 4, तो 2 को इधर ही रखो, अंदर क्या आएगा n स्क्वायर क्या n क्यूब हो जाएगा, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस ये प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, और ये माइनस 4 तो है ही, तो आंसर बताओ जल्दी से और मल्टीप्लाई करो, तो 2n क्यूब लिख दो पहले, तो फिर 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर इंटू 2 तो 8n स्क्वायर, n प्लस 4n 5n इंटू 2 क्या आएगा 10n, 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसल आउट, क्या कॉमन आएगा 2n कॉमन ले लूं तो मैं n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2n ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 आ रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन मुझे बताओ डिफिकल्ट था या कर सकते थे आप लोग, कर सकते थे क्या, इसमें कोई बड़ा फॉर्मूला लगाया हमने या सिंपल फॉर्मूले से ही हो गया। देखो ये कॉलम और रो को माइनस करना ये तो कितनी बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें आता है, प्रॉपर्टी है। ये जो है कैलकुलेशन जो आपको यहाँ पर पूछा है वो क्या है फैक्टोरियल की बात आपको पूछ ली, मतलब इसको क्या बोलेंगे डिटरमिनेंट प्लस पीएनसी, और डिटरमिनेंट प्लस पीएनसी ही आपको आएगा जेडब्ल्यू में, याद रखना है, ठीक है लिख लो। चलिए ए स्क्वायर प्लस लेमडा ए बी ए सी बी सी बी स्क्वायर प्लस लेमडा ए बी सी ए बी सी सी स्क्वायर प्लस लेमडा। चलो इसमें हमें ढूंढना क्या है इज इक्वल टू 0, देन लेमडा की वैल्यू ढूंढो, वैल्यू ऑफ लेमडा आप ढूंढो, मेरा वीडियो पोस्ट कर दो, आप खुद से ढूंढो फिर मैं यहाँ पर करवाता हूँ, बहुत आसान है, बोल रहा हूँ मैं आसान है तो आसान है ना। चलो क्या करेंगे देखते ही पता चल रहा है कि किसी एक साइड पे सम कर दो, तो जैसे मैंने यहाँ पर सम किया मुझे क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा, यहाँ पर क्या मिला ए बी, नीचे क्या मिला बी स्क्वायर प्लस लेमडा, यहाँ पर क्या मिला बी सी, यहाँ पर क्या मिला ए सी, यहाँ पर मिला ए बी और यहाँ पर मिला सी स्क्वायर प्लस लेमडा। चलो तो यहाँ से क्या मिला, नहीं डायरेक्ट हो गया ना, ये मैं डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे चला गया। एक चीज समझो यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप क्या करो इसमें अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे रो वाली मेथड याद करो ना, रो में मल्टीप्लिकेशन कॉलम में से कॉमन निकालना। तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ये बताओ, ए को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 डिवाइड बाई एबीसी मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या आएगा ए क्यूब, या फिर आप देखो ए स्क्वायर प्लस लेमडा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर क्या आएगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी
और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस लेमड़ा। कॉमन क्या निकालोगे, ए बी सी को कॉमन निकालोगे, जैसे कॉमन निकालोगे वापस से ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी, वैसे जीरो ही दिया है सामने तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस लेमड़ा, कहाँ से कॉमन लिया मैंने, यहाँ से क्या कॉमन लिया, फॉर वाई। ओके, एक गलती छोटी सी हुई है क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पर क्या है BC है और यहाँ पर AB है, यही AB यहाँ पर है, BC यहाँ पर है, तभी A कॉमन निकल सकता है ना। हाँ मतलब यहाँ पर क्या था पहले AB था, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, B स्क्वायर A आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा C। इसका मतलब यहाँ से A निकाला कॉमन तो A स्क्वायर प्लस लेमड़ा, नीचे क्या आ गया B स्क्वायर और ये आ गया C स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा A स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा B स्क्वायर प्लस लेमड़ा और नीचे क्या आएगा C स्क्वायर। फिर यहाँ पर बताओ A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर, फिर आएगा C स्क्वायर प्लस लेमड़ा। तो ये तो उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं ये बताओ। क्या करो, पहले तो एक साइड पे सम करो। अगर मैं एक साइड पे सम करता हूँ तो मेरे पास आता है, कॉमन ले ही लेता हूँ मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस लेमड़ा, है कि नहीं। तो इधर में क्या लिख दूँ, 1 1 1, तो ये बाकी के जो टर्म है वो तो सेम ही रहेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस लेमड़ा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस लेमड़ा। चलो अभी मुझे क्या करना है, कहाँ से मैं HCM 0 बना सकता हूँ। तो आपको 0 बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ। तो आप नीचे नीचे 0 कर सकते हो ना, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो तो 0 बनेगा, बट उसका वो मतलब नहीं बनता। तो और क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये वाला 1 जो मैंने ये कॉमन लिया है, मैं ऊपर ऐड करके लेता तो, देखो एक बार सोचो, अगर आप ऊपर ऐड करके लेते तो ये 1 हो जाता, तो ऊपर होने पे आसान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिखने के बाद भी मैं सोच पा रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो, ऊपर 1 ले लो। जैसे कि मैंने सम कहाँ किया, ऊपर सम किया, R1 में सम किया, ये कहाँ से आया, तो R1 में क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, जिससे क्या हुआ, ऊपर का टर्म जो है ये कॉमन निकल गया। नीचे क्या बचा, B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, B स्क्वायर प्लस लेमड़ा, यहाँ पर बचा C स्क्वायर, यहाँ पर वापस से क्या बचा B स्क्वायर, यहाँ बचा C स्क्वायर प्लस लेमड़ा। तो अब क्या करो, अब जैसे ही आपने ये वाला कॉमन माइनस लिया, यहाँ से ये माइनस लिया, यहाँ से ये माइनस लिया, देखो क्या, तो कि C1 में क्या किया मैंने, C1 माइनस C2 लिख दिया, तो C2 में मैंने क्या लिखा, C2 माइनस C3 लिख दिया। चेक करो, कर सकते हैं ऐसा। तो जैसे ही किया, यहाँ पर क्या मिला 0, यहाँ पर क्या मिला माइनस लेमड़ा, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या मिला 0, यहाँ पर लेमड़ा, यहाँ पर माइनस लेमड़ा, और ये तो 1 है, B स्क्वायर है C स्क्वायर प्लस लेमड़ा। चलो ये 0 है, तो खुलेगा कहाँ से, 1 से खुलेगा, तो क्या बचेगा, माइनस लेमड़ा प्लस लेमड़ा स्क्वायर माइनस 0। तो ये जो आया आपका क्या आया, लेमड़ा स्क्वायर, और ये क्या है, ऑलरेडी एक चीज आपने ढूंढी है, वो क्या है, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो लेमड़ा की वैल्यू आपकी आएगी, एक तो लेमड़ा इक्वल टू 0 और एक आएगी लेमड़ा इज इक्वल टू माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। कितने लोगों का ये आ गया था। अगर आ गया होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, क्योंकि आपके आंसर्स वहां तक पहुंच रहे हैं और मेरा भी आंसर वहीं पे आ रहा है जहां पर आपका आया। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आप पहुंच जाओगे, आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है ये। चलो लिख लो जल्दी से पहले तो। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। A माइनस B माइनस C 2B 2C 2A B माइनस C माइनस A 2C 2A 2B C माइनस A माइनस B। चलो
ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको प्रूव करना है। प्रूफ मैं भी बता भी देता हूँ क्या प्रूव करना है। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और वह आप अच्छे तरीके से कर लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। ये आपको खुद से करना है। जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो ये है, √13 प्लस √3 √15 प्लस √6 3 प्लस √65, फिर यहाँ पर है 2 √5, फिर 5 √15, ठीक है। यहाँ पर क्या है अंदर √5 √10 और 5। आपको तो ये सॉल्व करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। क्या होगा सॉल्व करने पे, चलो बताओ क्या कर सकते हैं। पहले इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। कहाँ से कॉमन निकल रहा है? यहाँ से कॉमन निकल रहा है ना। क्या निकल रहा है कॉमन? √5। यहाँ से भी क्या कॉमन निकल रहा है? √5। तो मतलब 5 में कॉमन ले लो, √5 5 होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास? √13 √3, यहाँ बच रहा है √15 √6, यहाँ बच रहा है √3 है 3 और √65। चलो यहाँ पर क्या बचा? 2, यहाँ पर क्या बचा? √5, यहाँ पर बचा √3, यहाँ पर वापस से 1, यहाँ पर √2 और यहाँ पर √5। चलो अगर समझदारी है ना आपको तो यहाँ पर आप थोड़ा देख पाओगे, कुछ देखो दिख रहा है तो। ये √5 है तो यहाँ √15 है, ये √3 है तो यहाँ पर 3 है। मतलब अगर मैं इसको √3 से और इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये दो टर्म मिल जाएंगे। ये अच्छा हुआ ना। ये तो क्या करोगे आप? C1 में से माइनस क्या करोगे? √3 C2। चलो ये तो पता चल गया कि ये दोनों निकल जाएंगे। और क्या हटाना है हमें? √6 से ये √26 है। सॉरी ये क्या है? √26 क्या है? √26 है। 126 क्यों है? क्योंकि 113 है, ये 126 है, ये 165, मतलब 13 की यहाँ पर आ रहा है ना मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब 13 × 1 113, 113 × √2 126, 113 × √5 165। तो हाँ उड़ रहा है। तो क्या लगाओगे? -√13 × C3। तो जल्दी से बताओ। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे? √3 से, इधर इसमें माइनस किया तो 2√3 आया ना। पहला टर्म क्या आएगा? -√3, क्यों? क्योंकि √3 में से -√3 जा रहा है। फिर दूसरा क्या जा रहा है? √13 भी जा रहा है, तो वो भी गया 0। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है? ये 5 वाला, ये दोनों टर्म 0 हो रहा है। तो ये तो हमारा वैसे का वैसा ही रखना है हमें। चलो आंसर क्या आएगा ये बताओ बस। 5 कॉमन है पहले से, माइनस आ रहा है क्योंकि -√3 है, तो √3 को भी ले लो। अंदर क्या बच रहा है? √5 × √5 5, फिर √5 √3 एंड √2 तो √6। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? -5 √3 ब्रैकेट में 5 माइनस √6। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से। चलिए चलिए क्या है मेरे पास? एक मस्त वाला क्वेश्चन है, एक नई टाइप का ही क्वेश्चन है, ध्यान दे देना इसमें। इफ ax⁴ dx³ + cx² + dx + e = x² + 3x, ठीक है, x - 1 x + 3 x + 1 x + x - 3,
यहाँ पर क्या आ रहा है -2x x + 4 x - 4। तो इसका आंसर निकालना है, किसका? फाइंड e। आपको क्या पूछा है? e पूछा है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आप क्या सोचने लग जाए क्या इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसका आंसर मैच करना पड़ेगा, जब इसमें ax⁴ कुछ ना कुछ टर्म आएंगे फिर हम इसमें दोनों को हाँ सेम टू सेम बनाएंगे। नहीं, हम तो सिंपल x = 0 पुट करेंगे। जैसे ही हमने x = 0 पुट किया, इस तरफ का पूरा निकल गया, क्या बच गया? सिर्फ e बच गया, देख लो। और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? देखो x = 0 रखो, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म -1, तीसरा टर्म +3, ये टर्म -4, ये टर्म 0, ये टर्म +1, ये टर्म -3, ये टर्म 4 और ये टर्म 0। ओ, देख पा रहे हो कुछ? क्या सर मैं तो देख पा रहा हूँ। क्या 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 क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है एंड थर्ड ऑर्डर है, क्या है? थर्ड ऑर्डर मतलब कि कौन सा ऑर्डर? ऑड। और जब ऑड ऑर्डर आ जाए आंसर 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ये क्या आ गया? 0। आपको लगा कि एक क्वेश्चन तो मतलब 4 मार्क का 5 मार्क का होगा, पर जबकि ये एक ही मार्क का क्वेश्चन बोल दूं मैं इसको। समझ में आया? तो जल्दी से लिख लो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ये तो सिंपल था, x = 0 रखो, आंसर मिल गया। अब जो है उसमें और क्वेश्चंस को थोड़ा और डिफिकल्ट बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। ये लिख लो पहले, और स्टार मार्क देना मत भूलना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से पूछते आते हैं। चलो मेरे पास क्वेश्चन बना देते हैं हम जल्दी से। λ² + 3λ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप समझते हैं क्या होगा। तीन क्वेश्चन पूछे मुझे। पहला पूछा p = what, q + s = what, एंड लास्ट पूछा आपको s = what। पहला काम है p = what, तो कितने लोग निकाल सकते हैं बताओ? p = what कितने लोग निकाल सकते हैं? कितने लोग क्या करेंगे? λ = 0 पुट करेंगे। तो ये मैं ढूंढना नहीं ढूंढ रहा हूँ, आप खुद ढूंढ लेना। चलो q + s कैसे निकाल सकते हैं? तो q + s के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सोचो पहले क्या क्या कर सकते हैं। q + s कैसे मिलेगा? चलो बता देता हूँ, लंबा दिमाग नहीं लगाएंगे। पहले λ = 1 रखो, क्या होगा? डिटरमिनेंट मिलेगा 1 वाला। इस तरफ क्या मिलेगा? λ = 1 का डिटरमिनेंट मिलेगा। डिटरमिनेंट में क्या रखेंगे? λ = 1 का डिटरमिनेंट मिलेगा। और आंसर में क्या मिलेगा? p + q + r + s + t। जबकि अगर λ = -1 रख दिया तो आंसर में क्या मिलेगा? p - q + r - s + t। और आपने इसका क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इसका मतलब दोनों का जब सम करोगे मतलब माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा? इधर 2q + x और इधर क्या मिलेगा? तो λ = 1 का डिटरमिनेंट माइनस λ = -1 का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? q + s। हाँ, तो ऐसे दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको। और एक बार मैंने अगर ये बता दिया है तो आप इसका जादू जान गए हो। और जादूगर का काम है जादू को याद रखना, कि जब भी सामने वाले बंदे को कभी हमें कंफ्यूज करना है तो हम खुद कर सकते हैं, है ना? तो कितने लोगों को समझ में आया? ये कर सकते हो आप। ऐसा कुछ और भी दे सकते थे, PQR भी पूछ सकते थे ना। PQR पूछते तो क्या करते हैं? मतलब PQR ने PRT पूछते तो क्या करते? अरे q + s मिल गया, इसमें रख दो। तो इस λ = 1 का आंसर तो पता है आपको, q + s का भी पता होगा। तो p + r + t मिलना क्या बड़ी बात है ना? तो सिंपल सा ही है, लिख लो जल्दी से पहले। अब जो बाकी है s वाला वो मैं बताता हूँ, पहले ये तो लिख लो। तो इसका आंसर निकालो यार, मैं कुछ नहीं निकालने वाला, आप निकालोगे। λ = 1 रखो, आंसर जो आता है वो लिखो।
लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 रखो, जो आंसर आता है लिखो, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद आंसर बताओ क्यू प्लस एस क्या आता है। चलो अब मुझे बताने वाला हूँ वो है एस। एस कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखो। टी कैसे निकाला हमने, लैम्डा इक्वल टू 0 पुट किया, एस निकालना है ना। अगर आप एक चीज समझो, अगर मैंने इसको डिटरमिनेंट कर दिया होता तो क्या होता, अगर मैं इधर क्या करता, डिटरमिनेंट करता, मतलब कि सॉरी नॉट डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन करता, विकलन करता इसका, तो क्या होता, तो ये हो जाता लैम्डा क्यूब, ये हो जाता लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाता लैम्डा, और ये हो जाता बिना लैम्डा वाला। मतलब फिर मैं लैम्डा करता 0 तो आंसर मिल जाता। जैसे मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट करो और लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताओ। जैसे ही आपको पता है यहाँ लैम्डा क्यूब मिलेगा, यहाँ लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, फिर लैम्डा मिलेगा, तो फिर एस मिलेगा, जो भी लिख लो। चलो लिख लेते हैं, 2r लैम्डा, 3 क्यूब लैम्डा स्क्वायर, 4p लैम्डा क्यूब, तो तीनों टर्म क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 भी पुट करना है। फिर यहाँ पर जो आएगा ना d/d लैम्डा, क्या आ गया, डिटरमिनेंट का क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। ये जो चीज है वो आप अभी तक नहीं सीखे। R1 R2 R3 क्या है सर, ये तो रो है। क्या बता रहा हूं मैं, ये रो है। तो जब भी आप किसी भी डिटरमिनेंट का क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, मैं आपको सिखा देता हूं अभी। वैसे वैभव सर आपको सिखाएंगे अपने लेक्चर्स में, बट मैं आपको बता देता हूं अभी से क्या करना है इसमें। इस केस में आपका क्या होगा, पहले तो आप क्या करो, R1 का डिफरेंशिएशन करो। तो जैसे R1 का करोगे क्या होगा, d/d लैम्डा R1, नीचे R2 और R3 को ऐसे ही लेने दो। अब R2 बोलेगा मेरे को भी चाहिए, तो भाई तू भी ले ले, क्या दिक्कत है, ले तू ले। R2 ने भी ले लिया, चलो R2 ने बोला मेरे को भी डिफरेंशिएशन चाहिए, उसको भी मिल गया। R3 को नहीं मिला तो R3 भी रोने लगा, R3 को भी हमने डिफरेंशिएशन दे दिया, तो क्या बच गया, d/d लैम्डा R3। कहने का मतलब आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, बाकी को दोनों को सेम रखना है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों को सेम रखना है, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, बाकी को सेम रखना है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो क्या मिलेगा, चलो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, तो क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 3 ना, 2 लैम्डा प्लस 3 मिलेगा। चलो नीचे क्या मिलेगा 1, यहाँ क्या मिलेगा 1, सॉरी यहाँ पर क्या करना ही कहाँ है, यहाँ तो सेम टू सेम रखना है ना, तो यहाँ पर क्या रखूं मैं, लैम्डा प्लस 1 रखूं। या फिर आप एक काम करो ना, ठीक है, डिफरेंशिएशन में लिख देता हूँ। चलो पहले काम करो, मैं डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ, बाकी की वैसी चीजें रखता हूँ। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ये आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर वापस से 1 आया। सेकंड लाइन में क्या आएगा ये बताओ, लैम्डा प्लस 1 1, 2 लैम्डा का डिफरेंशिएशन 2, लैम्डा माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 1, फिर लास्ट में लैम्डा का डिफरेंशिएशन 1, लैम्डा प्लस 4 का भी 1, 3 लैम्डा का 3। बाकी की जगह पे हमें क्या करना है, 0 पुट करना है, किसको, लैम्डा की जगह पे। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 2 लैम्डा 2 0 प्लस 0, लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा ना, ये माइनस 4, नीचे क्या आएगा -2 4 0, -2 4 0 1 0 -4। चलो पहला टर्म अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, ये -1 और ये 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 -3, सॉरी 0 -1 3, और ये टर्म क्या हो जाएगा +3, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये इसका जो भी आंसर आए ये मेरा क्या होगा, एस। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन क्या किया, ये चीज जो है ना वो आप लिख लो अपने नोट्स में सही से हाईलाइट करके कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। अगर तीनों रो हैं तो तीनों रो में से पहले एक रो का होगा, दूसरी रो का होगा, तीसरी रो का होगा। समझ में आ रहा है, दो तीनों को अलग अलग एडिशन में आपको लिखना है, तीनों डिटरमिनेंट फाइंड करो और आंसर निकालो। तो एस भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। चलो लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।